तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आप लोग के लिए हवलदार बहादुर की कॉमिक्स लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू। एक रात खर खर इनके खर्राटों से मैं तंग आ चुकी हूँ। सारी रात खर्राते रहते हैं। तंग आकर चंपाकली ने तकिया हवलदार बहादुर के ऊपर दे मारा और चिल्लाई, चुप करो। उई छत गिर गई। होश की बात करो। मैंने तकिया मारा है फेंक कर। क्यों मारा? अगर तुमने अपने खर्राटे बंद नहीं किए तो अगली बार बेलन ठूंस दूंगी तुम्हारी नाक में, समझे? हे भगवान, इस घर में तो मैं चैन से सो भी नहीं सकता। लेट जाओ चुप करके। लेटता हूँ। तभी जागते रहो। ओह, इस चौकीदार ने तो चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी। भाड़ में जाओ। हवलदार ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। जागते रहो। अबे ओ, यह क्या शोर है? शोर कहाँ है? शोर साहब जी। अबे, यह जो तू मचा रहा है इसे भी शोर ही कहते हैं। जागते रहो का क्या मतलब होता है? इस तरह की आवाज़ से चोर लुटेरे दूर रहते हैं साहब जी। अच्छा, तो तू चोर को भगा रहा है? अबे घामड़, हमारे होते इस मोहल्ले में कोई चोर नहीं आ सकता। जानता नहीं हम हवलदार हैं? जानता हूँ जी, भला आपको क्यों नहीं जानूंगा। ही बंद कर ही और जाकर सो जा। अब अगर आवाज़ लगाई तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। चल। चौकीदार बड़बड़ाता हुआ चला गया। चौकीदार को भगा दिया। अब अगर कोई चोर आ घुसा तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तू चुप करके सो जा। बिस्तर पर लेटकर हवलदार फिर शुरू हो गए थे। खर खर इनके खर्राटे बंद नहीं हो सकते। मुझे नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा। चंपाकली दवाई निकालने के लिए उठी, तभी छत पर एक आवाज़ हुई, धम। यह कैसी आवाज़ थी? जैसे कोई कूदा हो। फिर खट खट खट। हे भगवान, यह तो कोई छत पर चल रहा है। चोर। और अजी उठो, क्या है? सी सीसी बावली हो गई है क्या? रात के समय सीसी का क्या करेगी? आवाज़ बंद करो, हमारी छत पर चोर है। चोर? हाँ, चुपचाप जाकर छत पर देखो। मैं नहीं जाता। अगर उसने गोली चला दी तो? वाह मेरे कागज के शेर, चौकीदार से तो कह रहे थे कि ही वह तो मजाक कर रिया था। जा तू ही जाकर देख ले छत पर। चंपाकली उठी रसोई में जाकर अपना बेलन उठाया और छत पर पहुंच गई। कौन है? रुको। चंपाकली तो बेलन चलाने में दक्ष थी। आह! छाया के गिरते ही चंपाकली ने लपक कर उसे दबोच लिया। कौन है रे तू? कोई नहीं बहन जी, जाने दो मुझे। जाने कैसे दूं? पुलिस वाले के घर में चोरी करने आया था। अभी बुलाती हूँ अपने हवलदार को। नीचे कमरे में हवलदार बहादुर राम नाम का जाप कर रहे थे। राम लला, हे राम लला, मेरी चंपाकली की रक्षा करना। अजी सुनते हो? ऊपर आओ, मैंने चोर को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? वाह मेरी शेरनी, अभी आया। उन्होंने कोने में रखा हुआ अपना डंडा उठाया। कहाँ है चोर? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। लो पकड़ो। पकड़ लिया। क्या करते हो जी? यहाँ मारपीट नहीं चलेगी। मैंने चोर पकड़ दिया है। अब तुम इसे थाने पहुँचा दो। यह भी ठीक है। थाने ले जाकर इसके दुम में नामदा कसूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। चल बे उठ। और हवलदार चोर की गुद्दी थाम कर थाने लेकर चल दिए। साहब मेरी बात तो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। फिर क्या थानेदार है? चोर चलते चलते अचानक नीचे बैठ गया। अबे ओए! हवलदार के हाथ से उसकी गर्दन छूट गई थी। तुरंत ही वह उठा और, अबे रुक जा, पकड़ो चोर। उनका शोर सुनकर चोर तो नहीं रुका, मगर चौकीदार उधर आ निकला। अरे हवलदार बहादुर जी, किसने पटक मारा आपको? चोर था। चोर? आपके होते हुए मोहल्ले में चोर कैसे आ गया? और आपको पटकनी भी दे गया ससुरा? ही कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर एक बात सुन, यह चोर और पटकनी वाली बात किसी से कहियो मत। अगर यह राज खुला तो तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। ही बिल्कुल नहीं कहूँगा जी। अब आप घर जाइए, मैं पहरा देता हूँ यहाँ। हवलदार बहादुर वापस घर आ गए। बड़ी जल्दी लौट आए थाने से। क्या बना चोर का? उसे मैं गश्त पर निकले 2 सिपाहियों के हवाले कर आया हूँ। अब सो जा। सुबह को हवलदार बहादुर थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उन्हें बुलाया। हवलदार बहादुर। हाजिर है सर। तुम्हारी ड्यूटी आज रेलवे स्टेशन पर रहेगी हवलदार बहादुर। प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए जरा आंख खुली रखना। खबर मिली है कि कुख्यात आतंकवादी रेलवे स्टेशन के पास देखे गए हैं। आप चिंता ना कीजिए सर, मेरे होते हुए रेलवे स्टेशन पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आतंकवादी तो मेरे नाम से ही कांपते हैं। ठीक है, अब जाओ अपनी ड्यूटी पर। हवलदार के जाने के बाद खड़क सिंह को अपने एक मुखबिर से फ़ोन पर सूचना मिली। साहब, गाजियाबाद का कुख्यात डाकू मस्तान सिंह हमारे शहर आया हुआ है। उसके 3 साथी भी आए हैं। यह सब मेकअप करके हुलिया बदलने में दक्ष हैं। हो सकता है वह लोग यहाँ कोई वारदात करने
के इरादे से आए हो? सूचना के लिए धन्यवाद। मैं पुलिस फोर्स को अलर्ट करता हूँ। अच्छा साहब, और कोई खबर मिली तो सूचित करूँगा। लेकिन पुलिस फोर्स के अलर्ट होने से पहले ही मस्तान सिंह अपने दो साथियों के साथ वारदात करने निकल चुका था। मस्तान उस्ताद, अगर हम शांति को भी साथ ले आते तो उससे भी काम ले सकते थे। नहीं जोरावर, शांति का काम तब शुरू होगा जब हम अपना काम कर चुके होंगे। हमसे अलग रहकर वह हमारी ज़्यादा मदद कर सकती है। मस्तान का तीसरा साथी सबीर बोला, उस्ताद ठीक कह रहे हैं जोरावर, शांति से हमें एक दूसरा काम लेना है। फिर ठीक है, तुम दोनों मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तीनों एक पार्किंग लॉन के निकट पहुंचे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कोई गाड़ी चुरा कर लाता हूँ। जाओ। कुछ ही देर में मस्तान एक गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ गया। आ जाओ। और फिर उनकी गाड़ी शहर के मशहूर जौहरी चरण दास एंड सन्स के शोरूम के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर वो शोरूम में प्रविष्ट हुए। आइए सर। सेठ साहब, हम महाराजा ऑफ जूनागढ़ के यहाँ से आए हैं। रानी साहिबा कुछ हीरे खरीदना चाहती है। आपके पास अच्छी क्वालिटी के हीरे हैं? एक से एक अच्छा हीरा मिलेगा साहब। तो ज़रा दिखाइए। अगर हमें हीरे पसंद आ गए तो फिर हम रानी साहिबा को फ़ोन करके बुला लेंगे। अभी दिखाता हूँ जी। कुछ ही देर में सेठ ने काउंटर पर कीमती हीरों का ढेर लगा दिया। ऐसे हीरा आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप ठीक ही कह रहे हैं। जोरावर टहलता हुआ दूसरे काउंटर पर पहुंच गया और ओह, यह क्या है? यह पिस्तौल है सेठ। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। सब्बीर ने जैसे जेब से थैली निकाली और हीरे उठाकर उसमें भर दिए थे। चलो, तुम दोनों बाहर चलो, मैं आता हूँ। मस्तान ने अपनी जेब से जंजीर में पड़ी हुई एक घड़ी निकाली। सेठ, यह घड़ी एक खतरनाक बम है जो आवाज़ की लहरों के दबाव से फटता है। अभी मैंने इसका बटन नहीं दबाया है। बटन दबाने के बाद यह लॉकेट मैं तुम्हारे गले में पहना दूंगा। इसके बाद तुमने या तुम्हारे साथी ने मुंह से कोई आवाज़ निकाली या शोर मचाया तो यह बम फट जाएगा और तुम्हारे साथ यह शोरूम भी उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम 15 मिनट तक खामोश रहे तो यह बम स्वयं ही बेकार हो जाएगा। फिर मस्तान ने घड़ी का बटन दबाकर लॉकेट सेठ के गले में पहना दिया और खुद बाहर निकल गया। सेठ को ऐसा उल्लू बनाकर आया हूँ कि 15 मिनट से पहले किसी को चोरी की सूचना नहीं दे सकेगा और इतनी देर में हम यहाँ से दूर निकल चुके होंगे। हा हा हा, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है उस्ताद। 15 मिनट के बजाय 20 मिनट बाद सेठ चरणदास बोलने का साहस जुटा पाया था। चोर 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 तो दूर जा चुके होंगे सेठ जी, अब तो पुलिस को फ़ोन करो। सेठ ने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया। चोर आपको बेवकूफ़ बना गए सेठ जी, यह बम नहीं बल्कि मामूली घड़ी है। उनके निकलते ही आप शोर न मचा दें, इसलिए उन्होंने यह चाल चली होगी। हे राम, हम तो लूट गए। तफ्तीश के बाद इंस्पेक्टर वापस थाने लौट आया था और अपने सहायकों को आदेश दे रहा था, यह काम मस्तान सिंह और उसके साथियों का ही है। पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी जाए और अपराधियों के सभी अड्डों पर रेड की जाए। मस्तान सिंह को हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। यस सर। पूरे शहर की पुलिस मस्तान सिंह को ढूंढने के लिए सतर्क हो गई थी, लेकिन कुछ उचक्के अपना काम करने में व्यस्त थे। मम, मेरा पर्स। राहगीरों ने तुरंत ही भागते हुए उस उचक्के को दबोच लिया। साले, पर्स छीनकर भाग रहा था। छोड़ दो। एक दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना घटी थी। एक लुटेरा किसी महिला के गले से चैन छीनकर भागा। महिला ने शोर मचाया और पुलिस के गश्ती दल ने लुटेरों को दबोच लिया। इंस्पेक्टर कड़क सिंह काफ़ी क्रोध में था। क्या हो रहा है? चारों तरफ लूट मार मची हुई है। क्यों? पता नहीं सर, ऐसा लगता है जैसे शहर के सारे चोर लुटेरे योजना बनाकर एक साथ वारदात करने निकले हैं। उधर हवलदार बहादुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर डंडा बजाते फिर रहे थे। यह संदूक किसका है? खटखट। अबे ओए, संदूक का हाथ मत लगाइयो। कौन है वहाँ? सामने आओ। लो, आ गया। ओह, आप तो पुलिस वाले हैं। ही, मैं समझा कोई चोर मेरे संदूक को छू रहा है। ओए गुटके, यह इतना बड़ा बक्सा तेरा है? चोंच संभाल कर बात करो हवलदार जी। मैं छोटा जरूर हूँ मगर गुटका नहीं हूँ। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। अबे बालिसितिए, अब मैं तुझे क्या कहूँ? होता कोई लंबा चौड़ा तो बताता कि पुलिस की चोंच कैसे बंद होती। चल संदूक संभाल अपना। हवलदार कुछ आगे बढ़े तो एक जगह एकत्र भीड़ देखी। आए, यहाँ क्या हो रहा है? ओए हटो एक तरफ, देखने दो, पुलिस आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, यह बोरी यहाँ बहुत देर से पड़ी हुई है, यानी लावारिस वस्तु। इसमें तो बम हो सकता है। बम? अरे बाप रे, भागो। अबे तो डर क्यों रहे हो? हवलदार बहादुर तुम्हारे साथ है, यहीं खड़े रहो सब। और अगर बम फट गया तो?
अबे ओए, यह डंडा देखा है? एक पड़ गया तो खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी तेरी। साले अफवाह फैलाता है। मगर साहब, अभी तो आपने ही तो कहा था कि इसमें बम हो सकता है। अगर मैं कहूँ इस बोरी में हाथी बंद है तो तू मान लेगा मेरी बात? नहीं जी, बोरी में हाथी कैसे आ सकता है? ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने गलत कहा था। हाँ जी। तेरी तो ऐसी तैसी पुलिस को झूठा बताता है साले, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। सर साहब, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। चल, यह बोरी खोल और देख इसमें बम है या हाथी। मैं नहीं खोलूंगा जी, यह तो आपका काम है, आप पुलिस हैं। वहाँ एकत्र दूसरे लोग भी उस व्यक्ति के पक्ष में बोल उठे। यह यह काम आपका है थानेदार जी, आप बोरी उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाइए या फिर किसी बहादुर पुलिस वाले को बुलाकर बोरी खुलवाइए। अबे, पूरी पुलिस फोर्स में हमारे जैसा बहादुर और कोई नहीं है। हमारा तो नाम ही हवलदार बहादुर है। देखो, हम खोलते हैं बोरी, तो फिर खोलिए। हवलदार बहादुर बोरी की ओर बढ़े और वहां खड़ी भीड़ दूर दूर हट गई। अगर इसमें सचमुच बम हुआ तो क्या होगा? बेकार ही पब्लिक के सामने बहादुरी की डींग मार दी। उल्लू का पट्ठा हूँ मैं। हवलदार जी, खोलो ना। हवलदार बहादुर ने हिम्मत जुटाकर बोरी के मुंह पर बंधी डोरी खोल दी। रक्षा करना राम जी। और जैसे ही बोरी का मुंह खोला, वुफ आई! कुत्ता दौड़कर गायब हो गया था। यह क्या था? हा 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 ही। हवलदार ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी। साले मजाक उड़ा रहे हैं, यह किसी शरारती लड़के की हरकत होगी। कुत्ते को बोरी में बंद करके यहाँ छोड़ गया। साला कुत्ता भी खुरापाती था। बोरी में बंद था मगर एक बार भी हिला नहीं और न ही भौंका। 10 मिनट बाद फिर वैसी ही भीड़ देखता हूँ। यहाँ क्या मामला है? क्या बात है? भीड़ क्यों लगा रखी है? हवलदार जी, यहाँ एक लावारिस टीन का कनस्तर पड़ा हुआ है। हटो, मुझे देखने दो। उसे हाथ ना लगाना हवलदार जी। क्यों? करंट मारेगा यह। मेरा मतलब था, क्या पता उसमें कोई बम बम वगैरह हो। आप पहले थाने फ़ोन करके बम विशेषज्ञों को बुलवा ले तो ठीक रहेगा। हम खुद बहुत बड़े विशेषज्ञ है बे बम वगैरह की। बूम कहकर उन्होंने डंडा कनस्तर के कुंडे में लगे ताले पर जड़ दिया। एक ही चोट में ताला खुल गया। अब उन्होंने कनस्तर का ढक्कन उठाया। ओह, यह तो सचमुच बम है। भागो! क्या हुआ हवलदार? बम, उसमें बम है। यह सुनते ही वहां भगदड़ मच गई। बम! बाप रे, भागो! हवलदार बहादुर दौड़ते हुए काफ़ी दूर निकल आए और एक स्थान पर एकत्र बोरियों के पीछे छुप गए। अगर बम फटा तो मैं यहाँ सुरक्षित रहूँगा। रेलवे पुलिस चौकी में खबर पहुँची तो वहाँ से तुरंत पुलिस दल और बम विशेषज्ञों का दस्ता पहुँच गया। कुछ ही देर में बम बेकार कर दिया गया। इसे अब से ठीक 15 मिनट बाद फटना था। शुक्र है ठीक समय पर पता चल गया, वरना बहुत लोग मारे जाते। हवलदार बहादुर भी अब निकल कर सामने आ गए थे। हे, क्या बम बेकार हो गया? हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी ड्यूटी थी। हाँ जी, हमारा नाम बहादुर सिंह है। यह बम हमने ही सबसे पहले देखा और इसे बेकार करने के लिए औजार ढूंढने गए थे कि आप लोग आ पहुँचे और बाकी का काम कर दिया। यह झूठ बोल रहे हैं साहब। और उस व्यक्ति ने हवलदार बहादुर के कनस्तर खोलने से लेकर बम देख कर डर भागने तक की पूरी बात बता दी। तुमने बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है हवलदार। मैं तुम्हारे अफसरों से इसकी शिकायत करूंगा। सब मेरे ही दुश्मन हैं। हवलदार बहादुर की हरकत की जानकारी इंस्पेक्टर खड़क सिंह को मिल चुकी थी। जब हवलदार बहादुर उसके सामने पहुंचे, क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? निकल जाओ मेरे कमरे से। तबीयत तो अब तुम्हारी खराब होगी। स्टेशन पर जो हरकत करके आए हो इसकी सूचना मुझे मिल चुकी है और मैंने तुम्हारे सस्पेंड ऑर्डर भी मंगा लिए हैं। यह लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। फिर सस्पेंड? कुछ देर बाद हवलदार बहादुर थाने से मुंह लटकाए बाहर निकले। भगवान ही इसकी खटिया खड़े करेगा इस खड़क सिंह की। मुझे सस्पेंड करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है इसे। सिपाही रामधन बता रहा था कि मस्तान डाकू ने शहर में कोई वारदात की है। खड़क सिंह उसे पकड़ नहीं सका और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया मूर्ख ने। चंपाकली के सामने जाने से पहले उन्होंने अपना मूड ठीक कर लिया और मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। अरे ओ भगवान, तू कह रही थी ना कि मैं तुझे कहीं सैर सपाटे के लिए नहीं ले जाता। पूरे 3 महीने की छुट्टी ले आया हूँ आज। खूब सैर सपाटे कराऊंगा तुझे। जरूर सस्पेंड कर दिए गए होंगे।
सत्यानाश, यह तो मुझसे भी बड़ी जासूस बन गई है। लिफाफा देखकर ही जान लेती है कि पत्र में क्या लिखा होगा। अब इसे बोलने का दौरा पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो यह हवलदारी। रोज रोज अफसरों के जूते खाने से अच्छा तो यह होगा कि पान की दुकान खोलकर बैठ जाओ। लेकिन अगली सुबह जब हवलदार बहादुर चंपाकली को शहर के लिए लेकर निकले तो उसका मूड ठीक हो चुका था। कहाँ कहाँ घुमाओगी जी? पूरा शहर घुमा दूंगा मेरी रानी, बढ़िया होटल में खाना भी खिलाऊंगा। तफरी करने के बाद दोपहर के खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुँचे। चल उधर फैमिली कैबिन में बैठते हैं। नहीं, हम बाहर ही बैठेंगे, छोटे से कमरे में मुझे घुटन होती है। एक मेज पर जमने के बाद हवलदार बहादुर ने हाँक लगाई, वेटर! धीरे बोलो ना, पगला गए हो क्या? वेटर हड़बड़ा कर दौड़ा चला आया था। यस सर। क्या क्या खाना मिलता है तुम्हारे यहाँ? तंदूरी चिकन, चिकन कौरमा, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन सावा वाला, मीट कौरमा, मीट पुलाव, भुना हुआ तीतर। क्या लाऊं साहब? और कुछ नहीं मिलता? मिलता है जी। शाही कबाब, सीख कबाब, रोशन जोश कोफ्ते, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े और माँ की दाल। ठीक है, 1 प्लेट माँ की दाल और 6 रोटियां ले आ जल्दी से। ठंडा पानी साथ लाइए और नींबू का अचार भी। जा दौड़ जा अब, बेवकूफ़ कहीं का। बेचारा चला गया था। तुम तो कह रहे थे बढ़िया होटल में खाना खिलाओगे और मंगवाई है दाल। मैंने खाना खिलाने की बात कही थी और दाल को भी खाना ही कहा जाता है। तभी ओह बड़ी सुंदर महिला है वह। क्या कहा? वह महिला एक फैमिली कैबिन में चली गई थी। अब उधर आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? वह तो गई पर्दे के पीछे। ही। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तभी वेटर उनकी दाल रोटी ले आया। लो जी अपना खाना। रख दे, रोटी गर्म लाया है ना? खाना खाने के बाद हवलदार बहादुर और चंपाकली घर वापस लौट आए। बहुत मज़ा आया ना आज? चुप रहो और खबरदार जो फिर मुझे कहीं घुमाने ले गए तो कंजूस कहीं के। भगवान ने औरत की बुद्धि भी उल्टी ही बनाई है और अपनी इस चंपाकली को तो बुद्धि देना ही भूल गया है। इसे मज़ा ही नहीं आया। मुझे तो बढ़िया खाना खाकर नींद आ रही है। शाम को चंपाकली ने उन्हें जगाया। अजी उठो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। आए, क्या हो गया है भगवान? मेरा बटुआ खो गया है, उसमें पूरे महीने के घर खर्चे के पैसे थे। क्या बटुआ खो गया? अब मैं खाऊंगा क्या? कहाँ खोया तूने बटुआ? दोपहर जब होटल में खाना खाने गए थे तब तक तो मेरे पास था। मुझे लगता है वह होटल में ही गिरा है। तुम जरा जा कर देख आओ ना होटल में। बकवास बंद कर। दोपहर का गिरा हुआ बटुआ अब कहाँ से मिलेगा होटल में? सैकड़ों आदमी आते जाते हैं, कोई ले गया होगा उठाकर। लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या बुराई है? हो सकता है होटल के किसी कर्मचारी को बटुआ मिला हो और उसके काउंटर पर जमा कर दिया हो। ठीक है, कल सुबह जाकर पूछ आऊँगा और सोने दे मुझे। अगली सुबह, सुनो भाई, कल हम अपनी श्रीमती जी के साथ तुम्हारे होटल में लंच करने आए थे। वापस जाते हुए हमारी मैडम अपना बटुआ यहीं भूल गई थी। क्या बटुआ तुम्हारे किसी कर्मचारी को मिला है? हमारे पास तो किसी ने बटुआ जमा नहीं कराया। मगर हमारी मैडम ने बटुआ यहीं खोया है। वह वेटर कहाँ है जो उस तरफ की मेज़ों पर सर्विस कर रहा था? वह तो आज छुट्टी पर है, कल सुबह आएगा। तभी ओह यह तो कल वाली सुंदरी है। महिला सीधी उसी फैमिली केबिन के भीतर चली गई। आज चंपाकली साथ नहीं है। उस रूपवती को दोबारा देखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हवलदार बहादुर केबिन के सामने एक टेबल पर जा बैठे। वेटर को महिला के केबिन में चाय लेकर जाते देखकर हवलदार ने भी अपने लिए चाय मंगा ली थी। काश हमारी चंपाकली भी ऐसी ही सुंदर होती। लगभग आधे घंटे बाद केबिन से वह महिला बाहर निकली। आए, यह बूढ़ी कैसे हो गई? साड़ी और पर्स तो वही है। इधर उधर देखे बिना महिला होटल से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद हवलदार ने उठकर केबिन में झांका। यहाँ तो कोई नहीं है। मतलब इस सुंदरी ने यहाँ बैठकर बूढ़ी औरत का रूप बनाया और बाहर चली गई। मगर क्यों? हवलदार बहादुर पलटकर तेजी से बाहर आए, लेकिन वह महिला भीड़ में गायब हो चुकी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी रहस्यमयी महिला थी। अगली सुबह हवलदार फिर उस होटल में पहुंचे। उनका मकसद उस वेटर से मिलना था जो कल छुट्टी पर था। आइए साहब आइए, आज क्या खाएंगे? हम कुछ खाने नहीं आए हैं, बल्कि वह बटुआ लेने आए हैं जो हमारी धर्मपत्नी परसों यहाँ भूल गई थी। क्या तुम्हें वह बटुआ मिला था? मुझे कोई बटुआ नहीं मिला साहब। अगर मिलता तो मैं उसे काउंटर पर जमा करा देता। फिर बटुआ कहाँ गया? मुझे क्या पता साहब। तभी ओह वही सुंदरी युवती सीधी उसी केबिन में चली गई और हवलदार भी बाहर एक टेबल पर जम गए। देखता हूँ आज यह क्या बनकर बाहर निकलती है। आधे घंटे बाद, ओह आज हिप्पी बन गई है।
आज हवलदार बहादुर ने केबिन में झांक कर समय नष्ट नहीं किया और सीधे महिला के पीछे बाहर निकल आया। आज इसका पीछा करके देखना होगा कि यह रोज़ नया रूप बनाकर कहाँ जाती है। महिला कुछ दूर पैदल चलती रही, फिर एक ऑटो रिक्शा रोककर उसमें सवार हो गई। ओह, मुझे भी ऑटो रिक्शा लेना होगा। उन्हें भी एक खाली ऑटो रिक्शा मिल गया। उस ऑटो का पीछा करो जल्दी। ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा तेज़ दौड़ाया और महिला के ऑटो रिक्शा के बराबर पहुंच गए। क्या करते हो सरदार जी, पीछे करो अपना रिक्शा। ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा की गति कम कर दी और मुस्कुराए। ओए बाऊ, बंदा तो तू शरीफ लगता है, फिर उस छोकरी का पीछा क्यों कर रहा है? मैं सरकारी आदमी हूँ सरदार जी, तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। दोनों ऑटो रिक्शा विभिन्न मार्गों से गुजरते रहे। फिर महिला का ऑटो रिक्शा एक सड़क पर घूम गया। इस तरफ तो सेंट्रल जेल है। अचानक क्या हुआ सरदार जी, रिक्शा क्यों रोका? इंजन बिगड़ गया है बाऊ, अब स्टार्ट नहीं होगा, तुम यहीं उतर जाओ। सत्यानाश, अब मैं उसका पीछा कैसे करूं? यहाँ तो और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है। ही, क्यों परेशान होते हो बाऊ, रिक्शा नहीं है तो क्या हुआ? शहर में छोकरियाँ तो बहुत है, किसी दूसरी के पीछे लग जाओ। ओए सटअप, मैं पुलिस हवलदार हूँ, बकवास की तो हालात में बंद करके सड़ा दूंगा। महिला का ऑटो रिक्शा दूर जाकर गायब हो चुका था। हवलदार बहादुर झल्लाते हुए वापस चल दिए। सरदार जी के रिक्शा ने गड़बड़ कर दी, वरना आज उस सुंदरी का राज जान ही लेता मैं। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर उसी होटल में पहुंचे और उनका अनुमान ठीक निकला। अपने निर्धारित समय पर वह महिला होटल में आई। आज तो तेरा राज जान कर ही रहूँगा, और सीधी केबिन में चली गई। आधे घंटे बाद, ओह, आज बुर्का पहनकर जा रही है। हवलदार उठकर उसके पीछे लग गए। बाहर आकर महिला ने ऑटो रिक्शा पकड़ा। हवलदार भी एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। आज भी महिला का रिक्शा जेल रोड में मुड़ गया। आज भी इधर ही आ रही है। फिर हवलदार यह देखकर हैरान रह गए थे कि सेंट्रल जेल के सामने वह ऑटो रिक्शा से उतरी और जेल के फटक की ओर बढ़ गई। ओह, तो यह जेल के भीतर गई है, जरूर कोई चक्कर है। हवलदार बहादुर तुरंत निकट के फ़ोन बूथ में पहुंचे और कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए आपको फ़ोन किया है। क्या बात है हवलदार बहादुर, कहो, मैं सुन रहा हूं। हवलदार ने उस बहुरूपी महिला के बारे में विस्तार से बताने के बाद कहा, सर, इस समय भी वह सेंट्रल जेल के भीतर ही है, शायद किसी अपराधी से मिलने आती है। आप उसे गिरफ्तार करा लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, तुम वहीं रुकना, मैं खुद आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद कमिश्नर साहब की जीप जेल के सामने पहुँच गई। सर, हवलदार बहादुर, मैंने जेल में फ़ोन करके उस महिला को रोकने के लिए आदेश दे दिए थे। आओ भीतर चलकर देखते हैं क्या चक्कर है। यही है साहब, परसों यह बूढ़ी औरत बनकर निकली थी और कल हिप्पी बनी थी और आज मुसलमान औरत बनकर यहाँ आई है। हवलदार बहादुर की बात सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया और कमिश्नर साहब ने उसे डांट लगाई। कौन हो तुम और भेष बदल कर जेल में क्यों आती हो? सच सच बता दो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं साहब, मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर उसने बताया, साहब, मेरा नाम शांति है, मस्तान डाकू के लिए काम करती हूँ। मस्तान और उसके 2 साथियों ने शहर में चोरी करने के बाद खुद को पुलिस से छुपाने की यह तरकीब लड़ाई थी। उन तीनों ने रूप बदलकर छोटे अपराध किए और खुद को पुलिस द्वारा पकड़वा दिया। शाम को कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, मस्तान और उसके साथियों ने बड़ी चालाकी भरा काम किया था। भेष बदलकर पर्स छीनने और चैन खींचने जैसे मामूली अपराध में जेल में बंद हो गए, जहां उनको ढूंढने का पुलिस का विचार ही नहीं आ सकता था। उनको साथी महिला रोज नया रूप बनाकर उनमें से एक को मिलने आती थी और बाहर की स्थिति की जानकारी दे देती थी, मगर हमारे एक समझदार और चालाक हवलदार बहादुर सिंह की नज़रें में यह महिला शांति छुप नहीं सकी। हवलदार बहादुर ने 3 दिन तक उसका पीछा किया और इसे गिरफ्तार कराने में सफलता पाई। मस्तान और उसके साथियों की योजना यह थी कि 3-3 महीने की सज़ा काटकर जब जेल से बाहर निकलेंगे, तब तक हीरो की चोरी के मामले में पुलिस उनकी तलाश बंद कर चुकी होगी और वह हीरे लेकर आराम से शहर से बाहर चले जाएंगे। मगर हवलदार बहादुर ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। ही सर, देखा आपने, हमने कितने काम के आदमी हैं। मस्तान डाकू को पकड़वा दिया, कमिश्नर साहब ने हमारे सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कर दिए। पता नहीं क्या चक्कर चलाता है यह मूर्ख। हर मुश्किल केस हल करने का श्रेय खुद ले जाता है।
ही। पाठकों, आपने देखा हमारी चंपाकली के बटुए का कमाल। अगर उनका बटुआ ना खोता तो हम दोबारा होटल में न जाते, और वहाँ न जाते तो वह महिला हमारी नज़रों में ना आती। अब हम खड़क सिंह को क्यों बताएं कि हमने कोई तुक्का नहीं चलाया, बल्कि ससुरा तुक्का खुद ही आकर हमसे भिड़ गया। ही। आगामी अंक में हवलदार बहादुर का एक और हंसता गुदगुदाता कारनामा पढ़िए। हवलदार बहादुर और 3 आतंकवादी। समाप्त।